ये चार बातें तुम्हें रटा लीजिए। तुम कौन हो, तुम्हारा एड्रेस क्या है। तुम शास्त्रों की बात नहीं कहूंगा मैं, तुम जो हो वही बना लो। सबसे पहले कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो, तो शास्त्रों की बातें मत बोलना, शास्त्रों की बातें मत बोलना। जो तुम्हारे अनुभव में आ रहा है, तुम कौन हो, तुम्हें अनुभव में आ रहा हो कि मैं मनुष्य हूं, बस इतनी काफी है। मैं मनुष्य हूं, बस इतना ही अनुभव में आता है। शास्त्रों के अनुसार तुम क्या हो, आत्मा हो, जीव हो, ये सब बातें नहीं जानना। ये तो बहुत ऊंची बातें हैं, ये तो गुरु सिखाएगा तो भी समझ में नहीं आएगा। तुम जीव हो, तुम आत्मा हो, ये सब रटी हुई बातें हैं, ये सब रटी हुई बातें हैं। तोता रटन थे, अपन को कुछ नहीं पता कि मैं आत्मा हूं कि जीव हूं, मैं कहां से आया, कुछ नहीं पता अपन को। ये तो बस गुरु महाराज रटा देंगे तो अपन श्रद्धा से रट लेंगे। ये रटी हुई बातों से अपना कल्याण नहीं होना। अपना कल्याण होना है, तुम क्या हो अपने अंदर से बोलो। तुम क्या हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, इतना सा तुम्हारे अनुभव में लाना है। जो तुम्हें अनुभव में आ रहा हो तो बोलो, तुम देव हो क्या, नहीं। पशु हो क्या, नारकी हो क्या, पेवर मनुष्य हो कि नहीं। तुम मनुष्य हो ये भी जानने के लिए शास्त्र पढ़ाऊं कि अनुभव में आ रहा है, आ रहा है। इतने बुद्धू तो नहीं है, सबको आ रहा है। अज्ञानी को भी आ रहा है, ज्ञानी को आ रहा है। वो भी अपने आप को पशु नहीं कहता, क्या कहता है, मैं मनुष्य हूं। बस सब तुम्हें दूसरा पुराण पढ़ना ही नहीं है। मैं जो हूं वही बताइए, उसकी जानकारी कहां मिलेगी। मैं मनुष्य हूं, मनुष्य को पढ़ाई करो। मनुष्य के जीवन को मैं कैसे सुखी बनाऊं, कैसे इसमें मनुष्यता आवे, और मनुष्य की जिंदगी को कैसे खतरे से बचाऊं, और भविष्य में भी मैं मनुष्य बनता रहूं। जो तुम्हें अनुभव में आया है बस उसी चीज की बोल रहा हूं। उस संबंध में तुम गुरु से पूछो। गुरु मिले तो कहना, महाराज जी हमें और ज्यादा बातें मत बताना, मैं मनुष्य हूं, मुझे मनुष्यता सिखाओ, मेरा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाए और दोबारा फिर मैं मनुष्य बन जाऊं। शास्त्र पढ़ो तो मनुष्य पुराण पढ़ना, मोक्ष पुराण नहीं, धर्म पुराण नहीं, कोई पुराण नहीं पढ़ना। तुम तो मनुष्य की परिभाषा कहां लिखी है, मनुष्य का स्वरूप क्या है, मनुष्य की अर्थ क्रिया क्या है, मनुष्य को कैसे जिंदगी में चलना चाहिए जिससे मनुष्यता में कोई खतरा ना हो। मनुष्य जीवन खतरे में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं मनुष्य हूं, मैं पशु नहीं हूं। बस कुछ असाधारण विशेषता बनाओ, अपनी पहचान बनाओ, क्योंकि तुम्हें अनुभव में आ गया मैं मनुष्य हूं, तो आपको मनुष्य बनने के लिए आप पशु को समझो कि पशु के अलावा हम मनुष्य क्यों हैं, ऐसा क्या गुण है जो पशु में नहीं है, बस वो देखना है। ज्ञान का अर्थ ये होता है। और दूसरे ज्ञान का अर्थ ये होता है जो हम बता रहे हैं। आप बस इतना देखो, तुमसे किसी ने पशु कहा, जानवर कहा, तो तुम्हें अच्छा लगा कि बुरा? बुरा लगा। इसका अर्थ जिस चीज का तुम्हें बुरा लग जाए वह तुम नहीं हो। जिस चीज का तुम्हें बुरा लग जाए वह तुम नहीं हो, क्योंकि तुम्हें बुरा लग गया। यदि तुम होते तो बुरा नहीं आता। महाभारत में एक कथा आती है वैष्णव दर्शन में। कर्ण को लोग सूद पुत्र कहते थे।
एक कोहले करके है, उन्होंने एक उपन्यास लिखा है मृत्युंजय, कर्ण के ऊपर है पूरा, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, पठनी है, बहुत मोटा है, 500-600 पृष्ठ। गजब का उसमें हर पढ़ने पे व्यक्ति के रोंगटे खड़े होते हैं, हर व्यक्ति को उसको पढ़ने के बाद शिक्षा मिलती है। इतना बड़ा मनोविज्ञान, तुम्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है तो भी तुम्हारा अनुभव में बता देगा कि तुम यह नहीं हो। तुम्हारा अनुभव यह तो नहीं बता सकता है कि मैं कौन हूं, यह जरूर बता सकता है कि मैं यह नहीं हूं। फिर तुम कौन हो ये तो मुझे पता नहीं मरा है, लेकिन मैं यह नहीं हूं पक्का है। कर्ण को लोग सूत पुत्र कहते थे, सारथी पुत्र कहते थे, उसको बहुत बुरा लगता था, इतना तिलमिलाता था। कोई ने सूत पुत्र कहा, उसको लगता है इसके मुंह तोड़ दो इसे। तो उसका एक भाई था, वो कहता भैया हमें तो बुरा नहीं लगता कोई, हम तो हैं ही सूत पुत्र, अपने पिताजी शूद्र है, अपने पिताजी सारथी है, मां भी सारथी है, फिर तो बुरा क्यों लगता? बोले भाई पता नहीं मुझे क्यों कोई मुझे सूत पुत्र कहता है तो अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। और बाद में सोचता है उसने क्या बुरा किया, मैं तो सूत पुत्र हूं ही, मेरे पिताजी मां क्षत्रिय है, वो सारथी है, समझा लेता है, लेकिन बुरा लगता है। बहुत काल तक जिंदगी में जब जब उसको किसी ने सूत पुत्र कहा उसको आग लगती थी, शांत हो जाता था। जब उसे पता चला, पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, जब उसे पता चला कि मैं सूत पुत्र वस्तुता नहीं हूं, मैं तो क्षत्रिय पुत्र पांडु पुत्र हूं, तब उसने कहा कि ये बात है, आत्मा बार बार इसलिए कचोटती कि मैं यह नहीं हूं, मुझे क्यों कहा जा रहा है। आप भी लगा लेना, आपको हमने पशु कहा, चलो महाराज ने कह दिया तो भी महाराज अच्छा नहीं लगा, थोड़ा अच्छा शब्द बोलो ना। अरे भाई गुरु बाप ने कहा है, गुरु ने कहा, महाराज कोई भी कहे ये शब्द मुझे अच्छा, इसका अर्थ तुम पशु नहीं हो, तुम पशु नहीं हो। कोई तुम्हें जानवर कहता है तुम्हें बुरा, बस फीलिंग करना, क्या कहने पर तुम्हें बुरा लग रहा है, बस वह तुम नहीं हो। राक्षस कह दो नहीं, बहुत बुरा लगेगा। चलो तुम्हें कौन से जानवर का नाम पसंद है वो कह दो, कुत्ता बिल्ली को, नहीं महाराज सब नहीं, मैं हूं ही नहीं, ये मैं हूं नहीं, मेरा रूप ही नहीं, मुझे फीलिंग हो रही है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी हम कैसे पता चले कि मैं भव्य हूं कि अभव्य हूं। छोटी सी बच्ची थी, तो अब मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैं केवल ज्ञानी तो हूं नहीं, अब मुझे कैसे बताऊं, प्रश्न जवाब तो देना है। तो तुरंत हमें आचार्य ज्ञान सागर महाराज की एक युक्ति याद आ गई, यही वाली कि पता करना है कि ये क्या है, तो उसको कोई शब्द आए वो बोल देना और उसका चेहरा देखना, उसको बुरा लग जाए तो कह देना कि भाई तू नहीं है, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया। तो वो ही झूठ कहना, मैंने कही तू अभव्य है, अभव्य कहती वो तो रो पड़ी। और तुम लोगों का विश्वास है कि महाराज के मुख से निकल गया तो है ना, अब वो तुरंत रो पड़ी, महाराज जी मैं अभव्य हूं। मैंने तुरंत कहा बेटा तू नियम से भव्य है, क्योंकि अभव्य होती तो अभव्य को कभी बुरा नहीं लगता, नहीं लगेगा, ऊपर से लगेगा, अंदर से कहा मैं तो हूं ही अभव्य, तो क्या फर्क पड़ता। अभव्य को अभव्य कहने पे बुरा नहीं लगता, उससे कहो तेरा कभी कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, ऊपर से कहेगा, अंदर से फीलिंग में वो नहीं करेगा। चोर को तुम चोर कहना, ऊपर से चिल्लाएगा, अंदर से तो वो कह ही रहा है मैं तो चोर तो
हुई। पापी को पापी कहो, वो ऊपर से चिल्लाएगा, अंदर से तो एक्सेप्ट कर ही लेता है कि मैंने पापी की है। अंदर चेतना को, स्वयं को पकड़ना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।